मेहुल गन पॉइंट पर बुलबुला साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है और बिग डैडी का राइट हैंड लुका कुछ नहीं कर पाता। लुका के आदमी हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करते हैं, लेकिन टिम जैसे तैसे करके मेहुल और बुलबुला साइंटिस्ट को वहां से ले जाता है। लुका बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने 3-4 लोगों को ही गोली से मार देता है। I will kill you, Mehul! उधर आलिया पैकिंग कर रही थी, वो कहीं तो जाने की तैयारी कर रही थी। हम तो चले परदेस, वूहू। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। आलिया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे मेहुल सर की एक बात याद आ जाती है। आलिया, तुम हमेशा चौकन्ना रहना, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है। आलिया तुरंत अपनी गन लोड करती है और बगल वाली खिड़की से झांक कर देखती है तो दरवाजे पे 2 आदमी खड़े हुए थे और उनके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे। अच्छा, तो ये बात है। आलिया समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं आलिया को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? सोचिए। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले बंदे के फोराम में जयकाल का टैटू बना हुआ है। इसका मतलब ये जयकाल आदमी का बंदा है और आलिया को टपकाने आया है। आलिया जयकाल आदमी के दोनों बंदों से निपटने का प्लान बनाने लगती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आता है। आलिया अपना दुपट्टा लेती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से निकलकर उन दोनों लोगों के पास पहुंच जाती है। सर, इस घर में कोई नहीं है। पहले एक लड़की रहती थी, लेकिन कल उसने घर खाली कर दिया। जयकाल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ सर, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। ओ मिसेस, आप अपना काम करिए वरना आपको भी टेंशन हो जाएगा। इतना सुनते ही आलिया का दिमाग सनक जाता है और आलिया चप्पल उठाकर तेरी और उनको मारने लगती है। आलिया उन दोनों को चप्पल से मारे जा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं। जयकाल आर्मी के दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। आलिया बहुत खुश हो जाती है और तुरंत मेहुल को कॉल करती है। उस समय मेहुल और टिम बुलबुला साइंटिस्ट को लेकर एक हॉस्पिटल जा रहे थे, क्योंकि बुलबुला साइंटिस्ट को कुछ भी याद नहीं था। वो मेहुल को भी पहचान नहीं रहा था। मेहुल आलिया का कॉल रिसीव करता है। बताओ आलिया। इसके बाद आलिया मेहुल को थोड़ी कहानी बताती है। शाबाश आलिया, लेकिन अब तुम्हारा मुंबई के घर पे रहना सेफ नहीं है। तुम डॉक्टर संजना और आदि किसी सीक्रेट होटल में छुप जाओ। आलिया तुरंत अपनी स्कूटर से डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाती है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं चारों में क्या ऑड वन आउट है? सोचिए। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी और शरबत तीनों ठंडे होते हैं, लेकिन चाय गर्म होती है। आलिया चाय वाला बटन प्रेस करती है और अंदर चले जाती है। अंदर का नजारा देख आलिया एकदम शॉक हो जाती है। डॉक्टर संजना नीचे गिरी हुई है और उनके सर से ब्लड निकल रहा है। आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर, लेकिन जैसे तैसे करके आलिया खुद को संभालती है और समझ जाती है कि किसी ने अभी डॉक्टर संजना पे हमला किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी, आलिया को ये कैसे समझ जाता है कि हमला अभी हुआ है? सोचिए। डॉक्टर संजना के सर का ब्लड जमीन पे बह रहा है। अगर हमला पहले हुआ होता तो ब्लड के क्लॉट्स बन जाते थे, लेकिन ब्लड फ्लोइंग स्टेट में है। ऐसा ही ठीक ट्रेनिंग एयरपोर्ट पे पराग के साथ भी हुआ था। आलिया तुरंत अपना रुमाल निकालती है और डॉक्टर संजना के सर पे बांध देती है। इसके बाद आलिया तुरंत मेहुल को वीडियो कॉल करती है। सर, वो डॉक्टर संजना। आलिया, क्या हुआ? डॉक्टर संजना को क्या हो गया है? तब आलिया वीडियो कॉल में मेहुल को पूरा सीन दिखाती है। डॉक्टर संजना का इतना सारा खून देखकर मेहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे डॉक्टर संजना को सिक्योरिटी देकर आना चाहिए था। आलिया, व्हाट्सएप चैट ओपन करो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने आलिया को मैसेज क्यों किया होगा जबकि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं? ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान से देखिए, वीडियो कॉल में आलिया के पीछे पर्दे में कोई छुपा है और उसके पैर दिख रहे हैं। आलिया वीडियो कॉल पे स्पीकर पे थी। अगर उसे मेहुल बता देता पीछे कोई छुपा हुआ है तो वो मेहुल की बात सुन लेता और अटैक कर सकता है। आलिया मेहुल का मैसेज देखती है तो थोड़ा डर जाती है, लेकिन मेहुल मैसेज करके आलिया को पीछे ना देखने के लिए बोल देता है और मैसेज में पूरा प्लान समझा देता है। ठीक है सर, मैं डॉक्टर संजना को आरके हॉस्पिटल ले जाती हूँ। इतना कहते ही आलिया डॉक्टर संजना को उठाकर लैब से बाहर चली जाती है।
आलिया के जाते ही पर्दे के पीछे छुपा आदमी बाहर आता है और किसी को कॉल करता है। बॉस, आलिया डॉक्टर संजना को आरके हॉस्पिटल ले गई है। लेकिन तभी अचानक पीछे से, बेटा अब तू भी रोएगा हॉस्पिटल में, लेटा लेटा। इसके बाद आलिया अपने कराटे स्टाइल में उस आदमी को मार मार कर भर्ता बना देती है और फिर उससे पूछताछ करती है। अब जल्दी बता, तुझे यहाँ किसने भेजा था? तब वो आदमी बताता है, मैडम वो तो आरव भाई ने मुझे भेजा था। वो वापस आ गया, अब उसकी खबर लेनी पड़ेगी। आलिया उस आदमी को पुलिस के हवाले करने से पहले आरव का एड्रेस ले लेती है और डॉक्टर संजना को मेहुल के एक डॉक्टर दोस्त के घर ले जाती है। आदि भी वहां पहुंच जाता है। आदि, डॉक्टर संजना का ख्याल रखना और इन क्रिमिनल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फो निकालते रहना। मैं एक सीक्रेट मिशन पे जा रही हूँ। कैसा मिशन? आलिया बिना बताए वहां से निकल जाती है। उधर मेहुल और टिम बुलबुले साइंटिस्ट को ठीक करने में लगे हुए थे। टिम अपने एक स्पेशल डॉक्टर को भी वहां बुला लेता है। डॉक्टर मेहुल से परमिशन लेके बुलबुले साइंटिस्ट को करंट का शॉक देना शुरू करता है। धीरे धीरे बुलबुले साइंटिस्ट को सब याद आ जाता है। अरे मेहुल, हम यहाँ कैसे आए? बुलबुले साइंटिस्ट, हम लोग इस समय सिडनी में हैं। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक टिम खिड़की से बाहर देखता है तो लूका अपनी पूरी आर्मी लेकर आ चुका था। मेहुल अपनी गन लोड कर लेता है और पीछे वाली विंडो से जाकर एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। लूका मेहुल को देख लेता है और अपनी स्पेशल स्नाइपर गन से मेहुल को टारगेट करता है। खुद की जान बचाने के लिए मेहुल नीचे कूद जाता है। गोली सीधे जाकर विंडो में लगती है। लूका दोबारा से मेहुल को टारगेट करता है, लेकिन तब तक मेहुल नीचे गायब हो चुका था। मूव मूव! वहीं टिम एक एक करके लूका की आर्मी को मार रहा था। लेकिन तभी अचानक मेहुल किसी सुपर हीरो की तरह आता है और हवा में उड़ते हुए टिम की जान बचा लेता है। लूका की स्नाइपर ब्लास्ट हो जाती है। लूका हैंड ग्रेनेड फेंकने लगता है। उधर विंडो के एक छोटे से होल से बुलबुले साइंटिस्ट ये सब देख रहा था। मौके का फायदा उठाकर बुलबुले साइंटिस्ट बगल में पड़ी एक लोहे की जंजीर उठाता है और छुपके से छत पर जाता है और लूका के हेलीकॉप्टर पे वो जंजीर फेंक देता है। लोहे की जंजीर सीधा जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों में फंस जाती है और हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए लूका रस्सी लेकर नीचे कूद जाता है। मेहुल लूका के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसकी गन काली हो चुकी थी। अब मेरे पास एक भी ब्लास्टिंग बुलेट नहीं है। मेहुल सीधा जाकर लूका से दो हाथ करता है। लूका भी बहुत पावरफुल बंदा है। वो अपनी शर्ट उतार देता है। फाइट करते करते लूका और मेहुल घर के अंदर तक चले जाते हैं। लूका मेहुल को एक मुक्का मारता है और मेहुल उसी बेड पे जाकर गिरता है जिस पे थोड़ी देर पहले बुलबुले साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। जैसे ही लूका मेहुल को मारने आता है, मेहुल लूका को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है। थोड़ी देर बाद लूका की बॉडी से धुआं निकलने लगता है और बिग डैडी का राइट हैंड लूका मर जाता है। जब ये खबर बिग डैडी तक पहुंचती है तो बिग डैडी पागल हो जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। वो अपने हीरो को गोली मारने लगता है। जाओ, मुझे डिटेक्टिव मेहुल चाहिए वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। ऑपरा हाउस पे भी अटैक होने वाला है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी बैंकॉक भी पहुंचना है। You go to Bangkok, Mehul. Bangkok needs you. Me and David will save the Opera House. थैंक यू टीम, तुम ऑपरा हाउस संभालो, मैं और साइंटिस्ट बैंकॉक निकलते हैं। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट एक प्राइवेट एरोप्लेन का जुगाड़ करते हैं और बैंकॉक चले जाते हैं। वहीं ऑपरा हाउस के बाहर बहरूपिया बन के बहुत सारे गुंडे घूम रहे थे। टिम और डेविड एक एक करके उन्हें ढूंढते हैं और बेहोश करके अपने कार में डालते जाते हैं। We are all done. It seems Australia is safe now. उधर आरव मुंबई के एक होटल में छुपा हुआ था। जैसे ही उसे कॉल पे अपने आदमी के पकड़े जाने की खबर मिलती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मोबाइल को टेबल पे जोरों से मारता है।
ये आलिया हर बार आके बचा लेती है, इस बार मैं उसे भी टपका दूंगा। तभी अचानक डोरबेल बजती है। आरव अपनी गन लेकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पे एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने चेहरे पे स्कार्फ बांधा हुआ था। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस लड़की को पहचान सकते हैं? ये कोई नहीं, अपनी आलिया है। कौन हो तुम? सर, मुझे जयकाल ने आपको ये पार्सल देने के लिए भेजा है। अरे जल्दी अंदर आओ, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। आलिया अंदर आ जाती है और जैसे ही आरव अपनी गन धड़ पर रखता है, आलिया उसे जोरदार किक मारती है। अरे ये तो आलिया है, तेरी इतनी हिम्मत। आरव खड़े होकर गन की तरफ मूव करता है, लेकिन आलिया उसे मौका नहीं देती और अपने कराटे स्टाइल में उसकी धुनाई करने लगती है। आलिया आरव को मार मार कर लाल पीला कर देती है और उसके साथ एक फिर सेल्फी भी लेती है। आलिया सेल्फी मेहुल को भेजती है। मेहुल फोटो देखकर हंसने लगता है और रिप्लाई करता है, वाह आलिया, यू आर अ सुपरस्टार। फिर आलिया आरव को एक दो किक और लगाती है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो आलिया, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। लगता है अब तुझे अकल आ ही गई। अब जल्दी से मुझे बिग डैडी के बारे में बता। तब आरव बताता है कि डैडी कल शाम को बैंकॉक आ रहा है, वहाँ दुनिया के बड़े बड़े स्मगलर आने वाले हैं। अच्छा, अब समझी। लगता है इसलिए मेहुल सर भी बैंकॉक जा रहे होंगे। मुझे भी बैंकॉक जाना चाहिए। आलिया आरव से बिग डैडी की फोटो मांगती है तो आरव बताता है, आज तक किसी ने बिग डैडी का चेहरा नहीं देखा है। वो हमेशा टोपी, चश्मा और स्कार्फ पहना रहता है। आलिया तुरंत पुलिस को कॉल करके आरव को पुलिस के हवाले कर देती है और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। अरे भैया, थोड़ी तेज चलाओ ना, मुझे अर्जेंट में एयरपोर्ट पहुंचना है। मैडम, ये मुंबई है, यहाँ इससे तेज नहीं चल सकते। टैक्सी वाले की बात सुनकर आलिया का दिमाग सनक जाता है। आलिया फुल स्पीड में टैक्सी चलाने लगती है। मैडम मेरी टैक्सी। लेकिन आलिया भला किसकी सुनने वाली थी। आलिया टैक्सी चलाते हुए एक नजर अपनी घड़ी में देखती है तो 12 बजने वाले थे। आलिया टैक्सी की स्पीड और तेज कर देती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। ड्राइवर टैक्सी से बाहर आता है तो उसे बहुत तेज पसीना आ रहा था। आलिया 500 का एक नोट टैक्सी वाले को दे देती है। भैया अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, वरना एक रुपए का हिसाब करके जाती। आलिया भागते दौड़ते हुए टिकट लेती है और बैंकॉक की फ्लाइट बोर्ड कर लेती है। एरोप्लेन के अंदर जाते ही आलिया एयर होस्टेस को बुलाती है। एयर होस्टेस आलिया को देखने लगती है। अभी एरोप्लेन में आए उसे 1 मिनट भी नहीं हुआ है और उसने खाने पीने का नंबर ऑर्डर दे दिया। आलिया चिप्स खाते खाते सो जाती है। उधर मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट प्राइवेट एरोप्लेन में बैंकॉक जा रहे थे। मेहुल अभी भी जयकाल और सूर्या के बारे में सोच रहा था। सर, लैब में लाल रंग की गैस निकली थी, लेकिन जयकाल ने लैब के अंदर से भागने के लिए एक सुरंग बना रखी थी और वो सूर्या की डेड बॉडी लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। लेकिन सूर्या बचा कैसे, वो तो मर चुका था। इतना सोचते सोचते मेहुल को नींद आ जाती है। उधर अगली सुबह सिडनी के एक अखबार में डिटेक्टिव मेहुल की फोटो छपती है। Proud of you, Detective Mahul. I love my India. मेहुल का प्लेन बैंकॉक के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे लैंड कर जाता है, जहां बैंकॉक का डिटेक्टिव चियांग पहले से मेहुल का वेट कर रहा था। उधर थोड़ी देर बाद आलिया का प्लेन भी बैंकॉक पहुंच जाता है। मेहुल और बुलबुले साइंटिस्ट चियांग के साथ एक स्पेशल कार में एयरपोर्ट से चले जाते हैं। उधर आलिया भी बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर आ जाती है। आलिया बैग नीचे रखकर एक अंगड़ाई लेती है। यार तो काफी कूल प्लेस है। फिर आलिया तुरंत एक टैक्सी वाले को बुलाती है। ओ भाई, टैक्सी का कितना लोगे? What do you want to say, ma'am? ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है। मेरी तो इंग्लिश ही खराब है। आलिया उससे टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ बात करने लगती है। टैक्सी वाले को खुद कुछ समझ आता है और वो आलिया को बिठाकर निकल पड़ता है। तभी अचानक आलिया को मेहुल का कॉल आता